नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बदायूं में होने वाले कंप्रेस्ड बायोगैस के नए प्लांट के गिनाए फायदे। हरदीप सिंह पुरी ने 7 सालों में हुए विकास की तारीफ की। यूपी के 189 खिलाड़ियों को 62 करोड़ का पुरस्कार। 4 प्लेयर्स को डिप्टी एसपी बनाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अब दंगे नहीं दंगल होता है। यूपी में सपा कांग्रेस में गठबंधन। सपा ने कांग्रेस को दी 11 सीटें। अखिलेश बोले, इंडिया और पीडीए इतिहास देगी बदल। चंपत राय के साथ अधिकारियों ने किया राम मंदिर का निरीक्षण। दर्शनार्थियों को आवागमन और दर्शन की और सुगम व्यवस्था और बेहतर साफ सफाई व्यवस्था पर जोर। और यूपी में 4 दिन और पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मुजफ्फरनगर में 3.2 डिग्री सेल्सियस, मेरठ में 3.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। आज 62 जिलों में रहा कोहरे का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। यूपी में निकट भविष्य में कंप्रेस्ड बायोगैस के 100 से ज्यादा प्लांट लगने वाले हैं। बदायूं से इसकी शुरुआत हो रही है। इस सिलसिले में शनिवार की सुबह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि यूपी में निकट भविष्य में कंप्रेस्ड बायोगैस के 100 से ज्यादा प्लांट लगने वाले हैं। वहीं इसकी शुरुआत बदायूं से हुई। इस सिलसिले में शनिवार की सुबह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस के एक नए प्लांट उद्घाटन होने जा रहा है और राज्य के 8 अन्य जनपदों में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र जो भारत सरकार की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ऑयल कंपनियों के माध्यम से स्थापित की जाएंगे, उनका शिलान्यास का भी कार्यक्रम संपन्न होगा। सहयोगी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा कि कितनी फुटफॉल है, तो उन्होंने बोला 5 लाख से अधिक। तो मैंने सिर्फ अपने आप को और उनसे भी कहा कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 5 लाख से भी अधिक होगी, जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी और ये अंतर्राष्ट्रीय जो धार्मिक टूरिस्ट सेंटर्स हैं, ये वहां पे उसके उतने तक उसे आगे पहुंचेगी। देश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को 19वें एशियाई चतुर्थ पैरा एशियाई खेल 2022 और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान 189 खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ ही लगभग 62 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और खेल मंत्री गिरीश यादव भी शामिल हुए। एशियाई खेलों में प्रदेश के खाते में 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल आए, जबकि 16 खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया। पैरा एशियाई खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इसके अलावा 18 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सबसे ज्यादा 4.50 करोड़ रुपए की धनराशि मेरठ की एथलीट पारुल चौधरी को मिली। राज्य सरकार की ओर से एशियाई खेल में गोल्ड मेडल विजेता को 3 करोड़, सिल्वर मेडल विजेता को 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। यूपी की राजधानी लखनऊ में शनिवार को 19वें एशियाई और चतुर्थ पैरा एशियाई खेल 2022 और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में
उत्कृष्ट प्रदर्शन करके पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान 189 खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ ही लगभग 62 करोड़ रुपए की धनराशि भी वितरित की गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और खेल मंत्री गिरीश यादव भी शामिल हुए। वहीं एशियाई खेलों में प्रदेश के खाते में 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल, 9 ब्रॉन्ज मेडल आए, जबकि 16 खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया। पैरा एशियाई खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने 2 गोल्डन, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। वहीं 18 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सबसे ज्यादा 4.50 करोड़ रुपए की धनराशि मेरठ की एथलीट पारुल चौधरी को मिली। राज्य सरकार की ओर से एशियाई खेल में गोल्ड मेडल विजेता को 3 करोड़, सिल्वर मेडल विजेता को 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। धनराशि मेरठ की एथलीट पारुल चौधरी को मिली। आपको बता दें कि एशियाई खेलों में प्रदेश के खाते में 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल आए। वहीं 16 खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया था। वहीं पैरा एशियाई खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते, जिसमें 18 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को 19वें एशियाई और चतुर्थ पैरा खिलाड़ी एशियाई खेल 2022 और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान 189 खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ ही 62 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और खेल मंत्री गिरीश यादव भी शामिल हुए। एशियाई खेलों में प्रदेश के खातों में 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल आए। वहीं 16 खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया। पैरा एशियाई खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते, जबकि 18 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सबसे ज्यादा 4.50 करोड़ रुपए की धनराशि मेरठ की एथलीट पारुल चौधरी कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और आपने एक ऐसी उड़ान भरी है जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। टोक्यो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स से लेकर एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स और नेशनल गेम्स तक उत्तर प्रदेश के जिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, मैं उत्तर प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज 199 खिलाड़ियों को, 7 कोचेस को यहां पर लगभग 62 करोड़ रुपया नकद पुरस्कार देकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आपको सम्मानित किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को मिशन मान करके प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुआ है, उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर एशियन गेम्स में, पैरा एशियन गेम्स में देश की सबसे बड़ी आबादी यूपी में निवास करती है।
16% आबादी यूपी में निवास करती है और हमारे खिलाड़ी मेडल प्राप्त किए हैं लगभग 25%। के माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में आज उत्तर प्रदेश ने खेल के क्षेत्र में एक अलग प्रकार का इतिहास रचने का काम किया है। भारत के अंदर प्रतिभाओं की कमी कभी नहीं थी, लेकिन प्रतिभाएं दब जाती थी। आज बताओ बच्चों, आपको अगर खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो कोई कठिनाई आती है क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ, आती है क्या? आज खेल के लिए आप आगे बढ़िए, सरकार आपके साथ खड़ी है। में आखिरकार सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया। प्रदेश में 11 सीटों पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ेगी। अखिलेश ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। इससे पहले सपा और रालोद में 7 सीट पर गठबंधन हुआ था, यानी अब यूपी में इंडिया गठबंधन में सपा, कांग्रेस और रालोद के 20 सीटों पर सहमति बन गई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अखिलेश के ट्वीट पर केंद्रीय नेतृत्व को फैसला लेना है। फिलहाल दोनों पार्टियों के सकारात्मक और अच्छे माहौल में बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि अच्छी शुरुआत हो रही है, तो मैं समझता हूँ ये बात आगे चल रही है और बहुत ही मजबूती से इसका परिणाम जल्द सामने आने वाला है। निश्चित तौर से बहुत ही अच्छे वातावरण में और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात चल रही है। इसका परिणाम बहुत जल्द सामने आएगा और निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक और बहुत अभूतपूर्व परिणाम इसका आएगा। क्या आप लोगों की कोई चर्चा हुई थी अखिलेश यादव से? निश्चित तौर से हमारी जो कमेटी बनी है मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में, प्रदेश से हमारे अविनाश पांडे जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो लगातार उस कमेटी में बैठकर बात कर रहे हैं और निश्चित ये चीज़ें उनसे डिस्कशन हुई होंगी और उस पर निर्णय आ जाएगा। अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा था कि समाजवादी पार्टी ने जब भी किसी से गठबंधन किया है बड़े दिल के साथ किया है, पूरे सम्मान के साथ करा है। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी से पहले ही सीटों का बंटवारा कर लिया था और अब कांग्रेस से भी जो सीटों की बंटवारे की बात थी वो लगभग फाइनल हो चुकी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा दल है और हमने मिल के एक संदेश पूरे देश में दिया है, क्योंकि सब जानते हैं कि जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होके जाता है और तरह तरह की अटकलों के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आरएलडी ने जो गठबंधन करके वो संदेश दिया है वो इंडिया गठबंधन को और मजबूत करेगा। देश के दूसरे हिस्सों में भी जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा और सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। आज हमारा गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में हो गया है वो पूरे देश में एक संदेश देने का काम करेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को लखनऊ में 189 असाधारण एथलीटों के सम्मान समारोह का नेतृत्व किया। एशियाई पैरा खेलों और राष्ट्रीय खेलों में उपलब्धियों को मान्यता देते हुए इस आयोजन ने पुरस्कार राशि में 62 करोड़ रुपए वितरित किए। ये खेल समारोह खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और अगली पीढ़ी के चैंपियन के लिए प्रेरणा के रूप में काम करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण देता है। एथलीटों को प्रदान की गई मान्यता और सहायता न सिर्फ उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाती है, बल्कि राज्य के भीतर खेलों के विकास में भी योगदान देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को मिशन मान करके प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुआ है उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर एशियन गेम्स में, पैरा एशियन गेम्स में देश की सबसे बड़ी आबादी यूपी में निवास करती है। 16% आबादी यूपी में निवास करती है और हमारे खिलाड़ी मेडल प्राप्त किए हैं लगभग 25%। मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार का आभार प्रकट करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का और उनके सभी साथियों का, जिन्होंने 189 खिलाड़ी और 7 हमारे कोचेस को आज सम्मानित किया। 62 करोड़ रुपए की नकद राशि भी वितरित की है और साथ में नौकरी देने का भी काम किया है। डीएसपी का पद हो, युवा कल्याण अधिकारी हो, इस तरह से एक प्रोत्साहन जो युवा खिलाड़ियों को मिला है वो बहुत स्वागत योग्य है।
खबर बहराइच से है, जहां सामूहिक विवाह योजना के तहत 96 जोड़े परिणय सूत्र के बंधन में बंधे। 13 जोड़े इस दौरान मुस्लिम रहे, वहीं बाकी सभी जोड़े हिंदू समुदाय से शामिल हुए। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा विकास खंड विश्वेश्वरगंज में इसका आयोजन किया गया। आयोजन में तहसील पयागपुर के तीनों विकास खंडों से जोड़े शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज मैं मौजूद हूं विशेषरगंज विकासखंड में, जहां पर आज 96 जोड़ों का सामूहिक विवाह योजना के तहत वो परिणय सूत्र में बंधेंगे। यहां पर इस खंड विकास अधिकारी भी मौजूद हैं। हम उनसे जानकारी करेंगे कि आखिर जो परिणय सूत्र में जो 96 लोग बंध रहे हैं, यहाँ पर क्या व्यवस्था है, क्या इंतजामात है और कितने लोग हैं। सर, स्वागत है आपके चैनल पे। ये बताइए सर कि कितने विवाह के कितने बंधन में बंध रहे हैं, यहाँ पे कितने परिणय सूत्र में? यहाँ पे 98 जोड़ों की शादी होनी थी जी। तो फिलहाल तो 85 जोड़े आ गए हैं जी। अभी और लोगों का इंतजार किया जा रहा है। और यहाँ पे शादी के साथ जो है उनको विवाह के साथ ही उनको सामग्री दी जाएगी। और चीजें हैं, यहाँ भोजन की भी व्यवस्था है। और हमारे नोडल के रूप में जिला गन्ना अधिकारी जी हैं और हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी जी हैं। आप इनसे भी यहाँ पे जैसे ये है कि कितनी मुस्लिम में इसमें कितने हैं? मुस्लिम में कुल 13 जोड़े हैं शादी के लिए। तो सर, जैसे आप यहाँ पे आए हैं तो आपके विभाग की तरफ से यहाँ पे क्या कैसे क्या दिया जाएगा इन लोगों को? सामग्री, उपहार सामग्री है और भोजन की व्यवस्था है। 35,000 रुपये इनके खाते में भेजा जाएगा। सर, जैसे और लोग जैसे जो आज देखेंगे विवाह यहाँ पर, तो और लोग इच्छुक होंगे, उनके लिए क्या बताएंगे, कैसे क्या? इसीलिए तो सामूहिक विवाह कराया जाए कि लोग उत्साहित हो और शादी में। योजना जो चल रही है तो और लोग जो इसमें लाभ लेना चाहते हैं जैसे अगले सीजन में, तो वो कैसे क्या करें? ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, जिसके लिए आय प्रमाण पत्र और लड़की का उम्र का प्रमाण पत्र जी और आधार कार्ड। आज लगभग 96 का हो रहा है। ये आज यहाँ पर 96 जोड़े, हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर सहयोगी कहेंगे थोड़ा आगे आए और दिखाएं कि यहाँ पर लगभग 96 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जा रहा है। और इसमें 13 लोग जो हैं वो मुस्लिम से हैं, बाकी इसमें जो है अन्य जातियों से विवाह हो रहा है। सामूहिक विवाह योजना के तहत इसमें 96 जोड़े आज यहाँ परिणय सूत्र में बंधेंगे। बने संतोष सांडी के साथ देखते रहे जन टीवी। यूपी के बुलंदशहर में एक सामान्य किसान परिवार की बेटी ने यूपीपीएससी की परीक्षा में बाजी मारकर पूरे जिले का नाम रोशन किया। बुलंदशहर में बीबीनगर क्षेत्र के गांव मंडौना जाफराबाद निवासी बृजपाल सिंह कुहाड़ की बेटी सोनम ने 4 दिन पहले 2023 के घोषित यूपीपीएससी परीक्षा के परिणाम में बाजी मारी, जिसके बाद उन्हें डिप्टी जेलर के पद पर तैनाती दी जा रही है। वहीं सोनम के गाँव पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने पूरे जोर शोर से सोनम का स्वागत किया, जिसको लेकर पूरे गाँव में जश्न का माहौल बना हुआ है। झांसी के एसीपी विक्रम दहिया ने थाना दिवस के दौरान थाने का रक्षा का निरीक्षण किया, जिसमें एसीपी विक्रम दहिया ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और निस्तारण के आदेश दिए। उसके बाद रक्षा थाने का निरीक्षण किया। उक्त दौरान एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह, थाना अध्यक्ष रक्षा अजमेर सिंह भदौरिया, उप जिलाधिकारी परमानंद सिंह उपस्थित रहे। झांसी के टेरौली खास में एक घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। आग लगते ही देखते सिलेंडर की आग ने विकराल रूप ले लिया। घर में रखे सिलेंडर ने पूरे घर को जलाकर खाक कर दिया। और जैसे ही पुलिस को आग की सूचना मिली, तत्कालीन थाना अध्यक्ष में पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पहले घर के भीतर मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद थाना अध्यक्ष ने ग्रामीणों के साथ साहस दिखा, सिलेंडर को घर से बाहर निकाला और आग पर काबू पाया। मथुरा के थाना मांड के गांव बिलंदपुर में 3 वर्ष की बालिका की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसमें पुलिस ने हत्या करने वाले ताऊ के लड़के को गिरफ्तार कर लिया। हत्या के पीछे रंजिश का मामला बताया जा रहा है। जनवरी को थाना मार्ट क्षेत्र के बिलंदपुर गांव में
एक 3 वर्षीय बच्ची की निशंस हत्या हुई थी, जिसमें उसका गला रेत के हत्या की गई थी। मृतका के पिता की तहरीर पे अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। हमारी 4 टीमें उसी समय लग गई, क्राइम ब्रांच की टीमें, थानों की टीमें, सर्विलांस की टीमें। कुछ समय पहले धनतेरस में मृतका की अंगूठी और मंगलसूत्र, मृतका की मां की अंगूठी और मंगलसूत्र भी इसने चोरी कर ली थी, इसको लेके कई बार इसे डांट और पिटाई पड़ी थी। उसी से ये आक्रोशित होके अपने इस घटना को कारित करने की इसने योजना बनाई। 7 दिन पहले ही मृतका का पिता मजदूरी करने के लिए बाहर चला गया था, तब से ये मौके की तलाश में था। उस दिन मृतका के भाई को लेके उसकी मां दवा दिलाने जा रही थी, तभी इसने मौका पाकर गला रेत कर, घर में ही रखे हुए चाकू से गला रेत के मासूम बच्ची की इसने हत्या कर दी। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेजा जा रहा है। जल्द ही विवेचनात्मक कार्रवाई कंप्लीट करते हुए माननीय न्यायालय ने से है, जहां पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम और वांछित गारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। थाना सादुल्ला नगर पुलिस टीम द्वारा एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया। महोबा में खनन फर्मों से जुड़े मैनेजर द्वारा फर्जी प्रपत्रों के सहारे 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी करने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। खनन कार्य की रॉयल्टी में आने वाली रकम को फर्जी प्रपत्रों से अपने खाते में लेकर खनन कारोबारी के साथ अमानत में खयानत की है, जिस पर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए देश के 4 राज्यों में आरोपी की धरपकड़ के लिए तबिश भी दी। आखिरकार पुलिस की 5 टीमों का प्रयास कामयाब हुआ और 17 दिन के अंदर ही शातिर अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी सहित लैपटॉप, 5 मोबाइल और चोरी की कार बरामद की। पुलिस की इस कार्यकुशलता की खनन कारोबारियों ने जमकर प्रशंसा कर एसपी, एएसपी, सीओ सहित पुलिस टीम को भी सम्मानित किया। पेके थाना कोतवाली पे 11 जनवरी को एक श्री रश्मित मल्होत्रा, ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं, इनके द्वारा उपस्थित आया गया और बताया गया कि उनका यहाँ पे एक पहाड़ का पट्टा है, जिसका जो एक मैनेजर है वह सचिन नाम का 3-4 साल से वो उनका मैनेजर है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसने पैसों का पेमेंट बंद कर दिया है और जब इनके द्वारा उससे पैसे मांगे जा रहे हैं तो वो टालमटोल कर रहा है और अब उसका मोबाइल भी बंद हो चुका है और ऐसा देखा गया कि वह कार्यालय से 8 लाख रुपए लेकर साथ में 4 करोड़ का गबन करके फरार हो चुका है। ऐसी सूचना प्राप्त होती है, ये बहुत ही गंभीर मैटर था, उचित धाराओं में तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में इस व्यक्ति को कोतवाली में ही पकड़ लिया गया, जिससे इसे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि ये इस पहाड़ में संचालक के कार्य में था और इसके मन में धोखा देने का विचार आया था क्योंकि इसने शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा डुबो दिया था। कुल मिलाकर के इससे 1 करोड़ और 10 लाख रुपयों की रिकवरी पुलिस ने की है और बाकी जो इसके पैसे हैं बहुत सारे से शेयर मार्केट में डुबो दिए हैं और अन्य जहां कहीं भी प्रयास किए जा सकते हैं उसकी कार्रवाई की जा रही है। 10 जनवरी को मेरे द्वारा व्यक्तिगत यहाँ आके कोतवाली थाने में इसकी सूचना दी गई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी महोबा पुलिस टीम को, खासकर एसपी मैम को और उनके कुशल नेतृत्व में तत्काल उन्होंने इसको प्रोएक्टिवली डील करते हुए तुरंत टीमें रवाना करी जो कि लखनऊ, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली और मुंबई तक गई क्योंकि इसकी लोकेशन अलग अलग जगह आ रही थी। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को आवागमन और दर्शन की और सुगम व्यवस्था और बेहतर साफ सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने पर जोर है। इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत के साथ डीएम नीतीश कुमार सहित आईजी और कमिश्नर ने भ्रमण कर समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया। यूपी के बुलंदशहर में सांड को पोखर में फंसा देखकर ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। दरअसल बुलंदशहर के कस्बा बीबीनगर में सियाना रोड के पास पुरानी पोखर में कहीं से सांड आकर फंस गया। वहीं थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से सांड का रेस्क्यू कर उसे वापस जंगल में छोड़ा गया। ठंड से अभी 4 दिन राहत मिलने के आसार नहीं है। दिन में हल्की धूप खिल सकती है लेकिन शीतलहर के आगे ये बेअसर होगी। पिछले
24 घंटे में मुजफ्फरनगर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। यहाँ पारा 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मेरठ में तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रहा। और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।